ये वीडियो विशेष करके हमारे फौजी भाइयों के लिए, हमारे जवानों के लिए। सर, स्वागत है त्रिशूल के स्टूडियो में। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम अपने बिजी शेड्यूल से। फौज ये चाहता है कि हमारे जवान भाई ट्रांसफॉर्मेशन करें और अफसर बने। मतलब थैंक्स टू इंडियन आर्मी सर कि सर्विस एंट्रीज निकाली है ACC, SC और PCS। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जवान ऑफिसर्स बने, और जवान प्रयास भी करते हैं। हमारे खुद के बैच में सर आज बहुत सर्विस एंट्री वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द कंट्री। लेकिन फिर भी सर इतने ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, एफर्ट्स मार रहे हैं, फिर भी जिस दिन परफॉर्मेंस का डे होता है, जिस दिन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में परफॉर्म करने का दिन होता है, उस दिन दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। मतलब तैयारी कर रहे हैं, कैपेबिलिटीज देख रहे हैं। हम लोग खुद सर ऑफलाइन बैचेस में आप जब लेते हैं तो आप कहते हैं यार पॉसिबल मटीरियल, बट समथिंग वेंट गोज रॉन्ग इन सिलेक्शन बोर्ड। सिलेक्शन बोर्ड में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है सर। व्हाट डू यू थिंक इज द मेजर रीजन? क्या जवान भाई हमारे गलती कर रहे हैं? क्यों जिस दिन उनको परफॉर्म करना चाहिए उस दिन परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा? व्हाट आर द लैकिंग सर? क्या प्रॉब्लम आपकी नजर में? बिकॉज आप आज सर्विस एंट्री में वन ऑफ द मोस्ट फेमस गुरुज हैं। आप सर्विस एंट्री के लिए गुरु माने जाते हैं। तो क्या गड़बड़ी हो रही है सर? बिल्कुल सर, जायज बात है। आपने पहली बात बहुत अच्छी की कि आर्म फोर्सेस खुद बहुत प्रयास करती है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आए। अब देखिए वेरियस फॉर्मेशन लेवल पर जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं फौज में, PDP चलाया जाता है, YLC चलाया जाता है, जिसकी अभी स्क्रीनिंग स्टार्ट होने वाली है YLC की। फिर आप देखिए कि अगर कोई जवान SSB के लिए अपीयर होना चाहता है, वो जब चाहे CO साहब को कहता है कि साहब मुझे तैयारी करनी है, छुट्टी दे चाहिए, छुट्टी दे देते हैं वो, है ना, वॉलंटरली। कितनी बार ऐसा होता है कि कर्नल पंकज सर को एक कमांडिंग ऑफिसर फोन करके बोलते हैं यार मैं अपने 2 सोल्जर्स भेज रहा हूँ आपके पास, है ना, तैयारी करा देना। तो ऐसा बहुत बार होता है। और वो देखिए फौज खुद चाहती है कि आप लोग अपने लाइफ में अच्छा करें, बहुत प्रयास उस तरफ से किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई पूरा नहीं कर पाता है। उसका एक बड़ा रीजन जो मैंने समझा अभी तक, व्हेन दे स्टार्ट देयर जर्नी, तो इसमें होता क्या है ना अभिनव सर, 2 प्रकार के मोटिवेशन लेवल होते हैं एक इंसान की लाइफ में। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, जो उसकी खुद की आत्मा से आता है, अंदर से आता है, और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो वो बाहर से कैरी करता है। सर्विस एंट्री में मैंने एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वाले कैंडिडेट ज्यादा देखे हैं। मतलब वो बाहर से मोटिवेशन, क्योंकि देखिए होता एक और कारण समझिए, ये जब फौज में आते हैं तो इनका परिवेश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। कम परसेंटेज उन सोल्जर्स की होती है जो पहले ऑफिसर बनना चाहते थे और बाद में फौज में जवान से आकर के और फिर ऑफिसर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। उनकी परसेंटेज बहुत कम। अदरवाइज बेचारा वो जो ग्रामीण क्षेत्र से आया था, फौज में आ गया, अब उसकी घर की जरूरतें थी, पहले तो वो उस काम को अपना जो ट्रेड वर्क सीखेगा, ट्रेनिंग करेगा, जो तनख्वाह मिल रही है वो घर की पहले परिस्थितियां सुधारेगा, अपनी जिंदगी में उलझ गया, उसके बाद वो उसमें सेटल डाउन भी हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो खुश है, अभी उसको एहसास ही नहीं हुआ, बोलता है कि ठीक है आगे कार्डर करो और ये करो और अपने प्रमोशनल कार्डर करके आगे बढ़ते चलेंगे। फिर कोई दूसरा दिखाई देता है कि उसी के ट्रेनिंग के साथ उसके साथ किसी ने ज्वाइन किया था आर्मी, वो कमीशन ले गया, बस उसकी रेजिमेंट में किसी ने कमीशन ले लिया, अब इसको एक मोटिवेशन मिला। तो ये एक्सट्रिंसिक हुआ, बाहर से मोटिवेशन। कोई ऑफिसर देखता है, कहता है यार तुम फला सिंह बोलते तो ठीक ठाक हो, तुम कमीशन के लिए क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? बस आप मैंने कभी सोचा नहीं। कहता नहीं, तेरा नाम मैं भेजूंगा इस बार। बहुत बार देखा गया है कि साहब कमांडिंग ऑफिसर, बैटरी कमांडर, कंपनी कमांडर ये भेजते हैं कि हाँ जी तुम्हारा नाम भेजा जाएगा इस बार कमीशन के लिए। देखो उनको चिंता है, ये भी एक मोटिवेशन हो गया उसके लिए कि साहब ने बोल दिया है इसलिए वो काम करना शुरू किया, उसने खुद कभी काम नहीं किया। ठीक है, ये एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। होगा क्या कि रिजल्ट
जब भी आएगा वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से ही आएगा, एक्सट्रिंसिक से अच्छा। बहुत रिजल्ट आते हैं बट वो कम आते हैं, उसकी परसेंटेज बहुत कम है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन की कमी होती है सर्विस एंट्री के अंदर, ये चीज है। मैं इसको ऐसे समझाऊं सर, इंट्रिंसिक मोटिवेशन विच कम्स फ्रॉम योर इनर सोल, अंदर से आ रहा है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन रखने वाले लोग जो है वो रिवॉर्ड्स की चिंता नहीं करते हैं, वो अपेक्षा कुछ नहीं रखते हैं, वो सिर्फ काम करते हैं, एंजॉय करते हैं अपने आप को। एक काम आप कर रहे हैं जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपने रिफॉर्मेशन के लिए कि मुझे ये काम करना है यार, मुझे इसको करके खुशी मिल रही है, ये काम करने वाले लोग कम होते हैं। जब भी इंसान काम करता है उन इंसान की तादाद ज्यादा होती है जो इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। इन रिटर्न ये सिलेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, इन रिटर्न ये रिकॉग्निशन एक्सपेक्ट करेंगे, इन रिटर्न कुछ ना कुछ चाहिए, तब ये मेहनत करना शुरू करेंगे। ये इंग्लिश भी इसलिए बोल रहे हैं कि सिलेक्शन चाहिए, ये सिलेक्शन के लिए इंग्लिश बोलते हैं। जिंदगी में इंग्लिश का क्या महत्व है ये कभी समझते नहीं है। जिंदगी में भी अंदर की मोटिवेशन लैक हो रही है। बिल्कुल सर, अगर देखिए अंग्रेजी एक भाषा है जी, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप आए हो, ये सब सर्विंग सोल्जर्स को अच्छे से पता है कि फौज में अभी तक कोई भी लेटर हिंदी में नहीं आया है। इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो जब इस ऑर्गेनाइजेशन की भाषा ही इंग्लिश है और आप जो है उसको सीखने के लिए भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ऑफिसर बन जाऊं, नहीं यार, आप पहले इसकी जरूरत समझो कि ये मेरी जिंदगी में क्या काम आएगा, आउटसाइड आर्म फोर्सेस भी क्या जरूरत है इसकी, मेरी लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एक भाषा मेरी जिंदगी में क्या महत्व रखती है, आप वो सोच करके सीख सकते थे। आप स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, गेम्स खेलने जाते हैं, तो आपको लगता है कि कोई टीम में सेलेक्ट करेगा तभी खेलेंगे, एक क्या बोलते हैं सिलेक्शन मिल जाएगा, PIQ फॉर्म में भरने के लिए कुछ नहीं है तो सीखेंगे। अरे भाई, अपनी जिंदगी में भी तो इसको उतारिए कि यार मेरी जिंदगी में खेलकूद का क्या महत्व होगा, क्या मैं शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर फिट रह सकता हूँ अपने जीवन में। तो गेम तो अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी चीजों को खुश रखने के लिए उस लेवल पर भी शुरू किया जाता है, और रादर वैसे ही शुरू करना चाहिए। तो अपनी जरूरतों को अपेक्षाओं में बदल देते हैं ये लोग। अपेक्षाएं छोड़ करके जरूरत को एंजॉय करना शुरू करिए, अपने काम को एंजॉय करना शुरू करिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है, दोनों के प्रभाव और दुष्प्रभाव अलग अलग होते हैं सर। सो अल्टीमेटली अगर सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स को अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो वो अंदर की आग जगानी पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं बनेगा। सर, जब हम जिंदगी में मकसद चुनते हैं ना अपना कुछ, तो उसके 3 स्टेप होते हैं, और ये 3 स्टेप को छोड़ करके आखिरी स्टेप पर ही सीधा कूद पड़ते हैं। पहला और बुनियादी जो कदम होता है दैट इज वॉइस ऑफ कंसाइंस। वॉइस ऑफ कंसाइंस मतलब अंतरात्मा की आवाज, आपकी अंतरात्मा। इंट्रिंसिकली आपको कहीं से कुछ आवाज आ रही थी, कोई आपकी अंतरात्मा से ये आवाज आई कि मुझे ये काम करना चाहिए था, मुझे ये काम करना है लाइफ में। अगर वो अंतरात्मा की आवाज ही गायब है और आप ऊपर से प्रयास करे पड़े हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं मिलने वाला उसका, क्योंकि आत्मा गायब है उसमें से, आत्मा शामिल नहीं होगी आपकी। आप काम तो कर रहे हैं मगर आत्मा नहीं है उसके अंदर। दूसरी चीज आपकी आती है फिर कि अगर आपके अंतरात्मा से आवाज आ गई कि हाँ मुझे ये काम करना है, देन इट इज योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप इंट्रोस्पेक्ट करें कि यार अगर ये काम मुझे करना है और इस मकसद पर मुझे पहुंचना है, ये मेरा मकसद है जीवन का, तो इस मकसद को पूरा करने के लिए मेरे अंदर अभी क्या काबिलियत मुझे दिख रही है, व्हाट आर द पॉजिटिव्स आई कैरी एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स आई हैव, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, अभी मेरे अंदर कमियां क्या रह गई हैं। जब ये अच्छाइयां, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आप ये समझने के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से जब ये समझ लिया तो अब आप प्रयास करते हैं, अब आप काम करना शुरू करते हैं उसके लिए। जायज बात है, एक थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक SR थ्योरी जो थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उसमें एक लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट, जो ये कहता है कि हम अपनी अच्छाइयों पर मेहनत अनवांटेड नहीं करते हैं। आपको पता है ये मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो उसके ऊपर रोज मेहनत नहीं करते हैं, वो आपका ठीक है, छोड़ दिया उसको। हाँ, जो शॉर्ट कमिंग होती है इंसान उसी पे काम करता है कि यार ये मेरी कमजोरी है, इस पे काम करूंगा, मेरी स्टैमिना कमजोर है, मैं दौड़ने चला गया, है ना। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि उस पर जब काम करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी होगी। एक तो होगा कि आप अपनी मेहनत से इस गैप को फुलफिल कर ले जाएंगे, आप अपनी कमियों से ऊपर आ चुके होंगे, एक पॉसिबिलिटी। हर कमी से ऊपर आ जाएंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है, 100% पूरा नहीं भी होता है कभी कभी, बट ये तो तय है ना कि आप अपनी कमियों को
पूरा गड्ढा भरा जा सकता है ना, पूरा नहीं भी आया तो कम से कम कुछ तो भरेगा। तो वो 100% नहीं 80% 70% आपने भर लिया। अब 70% कमियों से आप ऊपर आ चुके हो, 30% अगर है भी तो फिर वो इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाती हैं कि हाँ जी कितना आपको आगे व्यक्त करना है, कितना नहीं करना है, वो समझदारी वाला काम हो जाता है। बट ये बुनियादी 3 काम होने चाहिए इंसान के जीवन में। ये क्या करते हैं कि इनकी अंतरात्मा की आवाज गायब होती है, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ढूंढते नहीं है, सीधा मेहनत करने शुरू हो जाते हैं, किसी और को देखते हुए खुद से वो कॉपी कर लिया। अच्छा इन्हें ये भी नहीं पता होता है कि किस चीज पे मेहनत करनी, किस पे नहीं करनी है, कौन सी दिशा में जाना है, कौन सी दिशा में नहीं जाना है। जाना उत्तर था, ये दक्षिण चल पड़ते हैं और फिर कहते हैं कि यार मंजिल मिली नहीं। मंजिल मिलेगी कहां से, आप तो साउथ में जा रहे थे ना, मंजिल तो नॉर्थ में रखी थी। तो ये पहले पता करना था कि मुझे नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए जैसे जो इंट्रिंसिक वाले जो बच्चे होते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, इंट्रिंसिक का फायदा क्या होगा तुम्हें, क्योंकि इनके दिमाग में भी आएगा कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक बड़ा यार वैसे शब्दों में बता के चले गए और है क्या पता नहीं है, फायदे क्या होंगे जीवन में पता नहीं है। क्योंकि ये फायदे कभी पूछते नहीं है खुद से। सर बचपन से देखिए हम लोग सब क्या है, डिसिप्लिन रहो। योर फादर वॉज इन एयरफोर्स, ठीक है, माई फादर वॉज इन आर्मी, हम लोग उस जगह से, मैं आर्मी में रहा, तो हम लोग उस माहौल में पले बड़े हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ये खुद फौज में नौकरी करते हैं, क्या डिसिप्लिन है ना, तो हर जगह तो डिसिप्लिन सुनते आ रहे हैं। अब लास्ट में क्या हुआ कि जब एक WAT में वर्ड आया डिसिप्लिन, अब ये कहते हैं डिसिप्लिन इज गुड फॉर लाइफ। अरे यार हु सेज इट इज बैड फॉर लाइफ? एवरीवन सेज इट इज गुड फॉर लाइफ, बट व्हाट यू हैव लर्नड, अगर आपने कभी ये सोचा होता, कभी ये किसी से पूछा होता कि डिसिप्लिन के फायदे क्या होंगे मेरे जीवन में, वो आप ऑब्जर्वेशन बना लेते तो फिर शायद आपका रिस्पॉन्स उस तरीके से आता। तो हम लोग उसके जो फायदे नुकसान थोड़ा सा उसको समझते हैं तो चीजें ज्यादा आसान हो जाती है, थ्रू विच वी कैरी वन ऑब्जर्वेशन इन आवर माइंड, और वो फिर छाप बड़ी स्ट्रांग होती है हमारे दिमाग में। फिर अनवांटेड चीजें रटने का कोई फायदा नहीं है ना। तो इनको फायदे भी समझने चाहिए। इंट्रिंसिक अगर आप हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, तो जब आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहते हैं, अंदर से आप मोटिवेटेड रहते हैं, तो हमेशा ना ये आपकी इंगेजमेंट, जो भी काम आप कर रहे होते हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, उसके अंदर आपकी इंगेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देता है। यहाँ से इंगेजमेंट बढ़ती है, आप और लगन के साथ काम करते हो, है ना। आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है कि हाँ जी मैं अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ और ये काम मेरे से हो रहा है तो मतलब मैं अंदर से संतुष्ट हूँ। ये काम करते हुए मेरी संतुष्टि बढ़ती है। तो ये पहली एक चीज, योर एंगेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन लेवल विल बी इंक्रीज्ड थ्रू दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन। सेकंड इज इट बूस्ट योर मोरल एंड कमिटमेंट्स टुवर्ड्स द वर्क। ये क्या है, जो भी काम आप कर रहे होगे इससे आपका एक तो अंदर से मोरल बूस्ट होता है, आपकी कमिटमेंट्स, उसके लड़ने की इच्छा होती है कि यार ये कैसे हो गया, ये तो करना था मेरे को। तो वो जो अंदर से जुझारूपन होता है ना, वो आपका स्ट्रांग होता है क्योंकि आप इंट्रिंसिकली उस चीज को चाहते हो, है ना। फिर आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके अंदर वो बढ़ाते हो, थोड़ा सा परफॉर्मेंस लेवल आपका सुधार करते रहते हो क्योंकि सब कुछ अंदर से आ रहा है, यू आर एंजॉयिंग दैट। ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो पाने में बहुत काम आता है। इस प्रकार के मोटिवेशंस आपको लंबी दूरी जीवन में पैशनेट होते हैं। बिल्कुल सही शब्द आपने कहा सर। अच्छा, ऐसे लोग ना परमानेंट स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा देखते हैं, शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं देखते कि यार हाँ अभी कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। पर्सनल लाइफ का जो है बहुत अच्छे ग्रोथ मिलती है आपको, आपकी खुद की लाइफ में बहुत ग्रोथ दिखेगी, व्यक्तित्व में बड़ा सुधार दिखेगा। दीज आर बेनिफिट्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगेंस्ट में अगर एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं आप, तो देखो एक्सट्रिंसिक लोग क्या करते हैं, एक तो ये बड़े टेम्परेरी रहते हैं, सब कुछ इनका जो है मोरल बड़ी थोड़ी देर के लिए बूस्ट हुए फिर ठंडा रिजल्ट नहीं, क्योंकि अपेक्षा क्या थी, रिजल्ट आपने काम अपेक्षाओं के लिए किया था, काम नहीं किया था, आप काम को एंजॉय नहीं कर रहे थे, यू वर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, और जैसे ही वो रिटर्न में कुछ मिला नहीं आपका मोरल डाउन, ठीक है, फिर ठंडे बस्ते में। तो ये उतार चढ़ाव बड़ी जल्दी आता है एक्सट्रिंसिकली जब आप रहते हैं, डिमोटिवेट बड़ी जल्दी हो जाते हैं लोग, है ना। डिपेंडेंसी रहती है आपकी, क्योंकि आप जो है हर चीज जो है रिजल्ट पर देख रहे हैं, तो आपकी डिपेंडेंसी, आपके मोटिवेशन की डिपेंडेंसी आपके रिजल्ट पर तय हो जाती है। ये दूसरा दुष्प्रभाव है। तीसरा है क्वालिटी जो होती है वो ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि यार जैसे आप गेम में गए, आपको मालूम है मुझे उतना ही काम करना है जितने में सेलेक्ट हो गया, आप गेम को आप एंजॉय नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको सिर्फ सिलेक्शन दिख रहा है ना। आप गेम खेलो ना पहले,
तो आप क्या है कि क्वालिटी ऑफ योर वर्क ना उसको आप ओवरलुक कर जाते हो, क्योंकि आपको आपकी डिजायर्स जो है वो उसके पीछे छुपी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि आपकी क्रिएटिविटी अंदर से, जो आपके अंदर जो एक नयापन होना चाहिए था, जो क्रिएटिविटी आनी चाहिए थी उस काम के अंदर, वो लिमिटेड रह जाती, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जो चाहिए वो पहले पता होता है, तो आप उसी के हिसाब से काम करते हो, तो वो लिमिटेड चीजों में ही, आप लिमिटेड दायरे में ही काम करते रह जाते हो। फिर आपके गोल्स बहुत शॉर्ट टर्म हो गए, एक्सट्रिंसिकली जो मोटिवेटेड होते हैं वो क्या है कि शॉर्ट टर्म गोल्स में बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, वो लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, ये जो है आपके जो ऑटोनॉमी होती है ना कि यार मुझे करना है, मेरा कुछ वजूद है, मुझे शामिल होना है, वो खत्म कर देती है, क्योंकि सब कुछ दूसरे पर डिपेंड करता है, रिजल्ट पे डिपेंड करता है, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे मेरी तारीफ कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, मैंने अपने जीवन में क्या डिजायर्स रखी, सब कुछ उन डिजायर्स से कंट्रोल हो रहे हैं, तो आपकी ऑटोनॉमी तो कहीं रही नहीं जाती है। ठीक है, आपके एथिकल कंसर्न्स जो होते हैं कि क्या होता है कि आप एक काम को, आपके व्यक्तित्व को सुधार करने के लिए, जैसे हमने कहा कि जो चित्त की जो चीज आती है जी, जो इनर सोल चीजें आती हैं, वो आपकी बहुत पीछे छूट जाती हैं। आप ना जुगाड़, सर कौन सी कहानी लिख दे तो सर अब कहानी को एंजॉय नहीं कर रहे हो, कहानी लिखने को आनंदित नहीं हो रहे हो आप, क्योंकि आपको पता है लेक्चरेट बोलना है, तो आप लेक्चरेट क्या है, जनरल अवेयरनेस है ना। अब जनरल अवेयरनेस आप सीख नहीं रहे हो, आप पहले जुगाड़ में लगे कि सर वो टॉपिक बता देते जो आ रही है आजकल, है ना, जुगाड़ व्यवस्था, बिल्कुल, तो आप जेटी जुगाड़ बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा आपकी पर्सनल ग्रोथ पे बहुत नेगेटिव प्रभाव डालेगा, आपकी पर्सनालिटी उस तरीके से नहीं होगी। काम तो आपने किया है, काम आपको दिख रहा होता है, बट असेसर्स को नहीं दिखता है, वो समझ में आ जाता है कि ये क्यों कर रहा है काम, ये अपेक्षा चाहता है, ये सिलेक्शन के एवज में काम कर रहा है, बिल्कुल भाई, ये सिलेक्शन हो जाए फिर कहानी खत्म कहानी खत्म, फिर चैप्टर खत्म हो गया, किताब बंद कर दी जाएगी। वाह सर वाह, क्या बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हमें समझाया। जवान भाइयों, अंदर की आग जगाओ और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो। जी हाँ, ये अंदर की आग को और फ्यूल डाल देगा और आपको अफसर बनाएगा। जी हाँ, अगर आप भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं और कमीशन अफसर बनना है, देश सेवा तो आप कर ही रहे हैं, पर अब अफसर बन के करना है, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप भारत का इकलौता ऐप है जो कैप्टन एसके सर के गाइडेंस में चलता है, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं सर्विस पर्सनल्स की। जी, एसीसी एंट्री हो, एससी हो या पीसीएसएल हो, अगर लक्ष्य अफसर बनने का है तो ऐप डाउनलोड करो और रोजाना 1 घंटे एक प्लेटफॉर्म पे आओ, अपनी पर्सनालिटी को उभारो। जी हाँ, रोजाना 1 घंटे अपना समय निकालिए अपने लिए और अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस कैप्टन एसके सर के द्वारा आती रहेंगी जो आपको मोटिवेशन देंगी। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।